नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के टकाना रामला मैदान में युवा कल्याण एवं प्रांति रक्षक दल के तत्वावधान में एक दिवसीय जनपद स्तरीय युवा महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ संपन्न हो गया। महोत्सव का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक मयूख महर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विधायक महर ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। युवा कल्याण अधिकारी DN द्विवेदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर जनपद स्तरीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी सांस्कृतिक टीमों व सदस्यों को शुभकामनाएं दी। बताया कि विकास खंडों से चयनित युवा कलाकार जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा कर रहे हैं। यहां प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रतीक चिन्ह के साथ नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। युवा महोत्सव में जनपद के 8 ब्लॉकों के लगभग 200 कलाकारों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन, एकल नृत्य, लोकगीत, शास्त्रीय वादन आदि विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रदीप मेहरा व अजय ओली, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दीपक चंद भट्ट सहित अन्य विकास खंडों के BO तथा निर्णायक मंडल में गिरिजा जोशी, प्रकाश रावत, भुवन जोशी, ललित शास्त्री, हरीश विश्वास, त्रिलोक मेहर, तिलक जोशी, भुवन पांडे, आशा मेहता, संजय कापड़े आदि मौजूद थे। संचालन नानू बिष्ट द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ये यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष भी 2023-24 में भी हमारे सभी 8 विकास खंडों में ये प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है। और इसके बाद फिर हमारा जो है जनपद स्तर की अंडमान निकोबार में चल रही SGFI की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए लीग राउंड के दूसरे मुकाबले में तमिलनाडु को 3-2 से परास्त कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया। पहले मुकाबले में CISCE को 2-2 से बराबरी करते हुए अगले चक्र में प्रवेश किया था। अभी उत्तराखंड का लीग का अंतिम मुकाबला लक्षद्वीप से खेला जाना है। उत्तराखंड के मुख्य कोच भूपेंद्र सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि इस प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ सीमांत जनपद के कुल 6 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें तेजस उपरारी, अमन चौहान, संजय मेहरा, ऋतिक खड़ायत, निखिल सिंह, लवराज भंडारी शामिल हैं। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया, जिला खेल समन्वयक विक्रम सिंह निकारी, जिला खेल अधिकारी प्रताप सिंह, फुटबॉल संघ अध्यक्ष राजन रावत, मनोज पुनेठा, चंद्र सिंह, नितिन उप्रेती, यतीश ओझा, अनिल पुनेठा, मनोज सोन सहित तमाम खिलाड़ियों द्वारा टीम को शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट राजकीय इंटर कॉलेज चौरपाल के कक्षा 12 भूगोल के छात्र छात्राओं का एक शैक्षिक भौगोलिक भ्रमण दल अल्मोड़ा के जागेश्वर, जाकर समाधि मंदिरों को गया। भूगोल प्रवक्ता आनंद सिंह द्वारा विद्यार्थियों को वहां महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करने और आंकड़े एकत्र किए गए। भूगोल प्रवक्ता ने बताया कि भ्रमण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों की एक रिपोर्ट तैयार कर CEO को भेजी जाएगी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नीलम, प्रवक्ता राजेश जोशी, चंद्रा सहित अन्य छात्र छात्राएं शामिल थी। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। बीते 5 माह पूर्व आई आपदा में नासनी में बने झूला पुल के बह जाने के बाद भी न बन पाने से
क्षेत्रवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कोश्यारी ने बताया कि अभी तक पुल निर्माण के न होने से लोगों को जान हथेली पर रखकर ट्राली के माध्यम से आवाजाही करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाला पुल आपदा के दौरान बह गया था, जो 5 साल बाद भी नहीं बन पाया। कई बार मांग करने के बाद भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पुल के अभाव में स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर तार ट्राली से आवागमन करने को मजबूर हैं। नासनी से लगे बागेश्वर जिले के गांव बकुना, पालनाधुरा, भलौड़ी, चेटाबगड़, खेती सहित अन्य कई गांव अभी भी नासनी बाजार पर ही निर्भर हैं। चाहे बैंक का काम हो या स्कूल के बच्चे, यहां तक कि जानवरों के लिए घास सहित अन्य जरूरी सामान के लिए इसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है और सभी लोग नासनी बाजार पर निर्भर हैं। उन्होंने शीघ्र पुल निर्माण किए जाने की मांग की है। चंपावत जनपद में प्रदेश के मुख्यमंत्री की विधानसभा में एक व्यक्ति पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं। व्यक्ति भाजपा मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है। दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए किशोरी की मां ने कोतवाली में एक तहरीर सौंपी है। नाबालिग की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार चंपावत के एक गांव के एक नाबालिग की मां ने भाजपा मंडल अध्यक्ष पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने व डराने तथा धमकाने के आरोप लगाए हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि ये चंपावत थाने का मामला है, जहां पर पीड़िता के द्वारा रेप और पॉक्सो की एक तहरीर हमारे थाने में दी गई है, जिसमें एफआईआर उनके जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज के रूप में मेडिकल व अन्य जो भी साक्ष्य शक्ल उसकी कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य के अनुसार जो भी उसमें होगा उसमें हमारे द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।